अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्रोग्राम्स के हवाले से, और इस हवाले से इंडिया की तरफ से कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। 8 नवंबर को इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के दरमियान होने वाली एक्सरसाइजेज़ की वीडियोज़ वगैरह को जारी किया गया और उनकी तस्वीर को जारी किया गया, जहाँ इंडियन एयर चीफ VR चौधरी ने राफेल एयरक्राफ्ट की राइड ली। यहाँ उन्होंने एक तकरीर की या एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ें कहीं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती हैं, और इंडियन एयरफोर्स के लिए उन्होंने आने वाले वक्त में जो मुश्किलात होंगी उनको अभी से टीज़ कर दिया है कि इन चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा अगर हमने फ्यूचर वॉरफेयर में अच्छा परफॉर्म करना है। इंडियन एयर चीफ ने यह कहा कि डेफिनेटली हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए और इनके 5 से 6 स्क्वाड्रंस जल्द अज जल्द चाहिए। ये हमारी अर्जेंट नीड है। ये इसकी वजह क्यों पेश आई कि 5 स्क्वाड्रन इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन्स के हैं। ये पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। इनको इंडिया ने बहुत अच्छे हद तक अपग्रेड किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतने भी बुरे एयरक्राफ्ट नहीं है जिनकी जितना इंडिया पाकिस्तान में इन्हें समझा जाता है। लेकिन वजह इनकी मेंटेनेंस में आ रही है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन लाइन रुक चुकी है। इनकी प्रोडक्शन बहुत अरसा पहले ही सोवियत यूनियन या रशिया ने बंद कर दी थी। अब इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। जहाज़ जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे तो वो बिल्कुल नकारा हो जाएगा, उसके क्रैश रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अब तक 262 MiG-21 क्रैश कर चुके हैं। ये इंडियन एयरफोर्स की ही ऑफिशियल रिपोर्ट है, जबकि इंडिया टुडे के मुताबिक 2011 तक 482 के करीब मिग एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके थे। अब इन दोनों रिपोर्ट्स में तजाद है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कम से कम 262 से ज़्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं अब तक। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि फॉरवर्ड इंट्रोऑपरेबिलिटी किस तरह पैदा करनी है। यहाँ इंडियन एयर चीफ ने यह भी कहा कि वी हैव लर्न हाउ टू कैरी फॉरवर्ड और इंटरऑपरेबिलिटी के फॉरवर्ड बेसिस पर अपनी एयरफोर्स के मुख्तलिफ फाइटर जेट्स में या मुख्तलिफ एसेट्स में इंटरऑपरेबिलिटी का मुजाहरा करना हम सीख चुके हैं। तो क्या इससे पहले इंडियन एयरफोर्स नहीं सीखी थी, या उन्होंने 27 फरवरी के बाद ये आके चीज़ों पर और जारी किया कि हमें सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में मिलाकर न्यू वॉरफेयर आपने लड़नी होती है। क्योंकि आज की जो एयर वॉरफेयर या इवन आप आर्मी या नेवी की भी बात करें तो किसी एक एसेट पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है अमेरिका के पास कि अगर उनके पास F-35 है तो वो हर मिशन में F-35 ही भेज देते हैं। जितने भी जेट्स होते हैं उनको उनका प्रॉपर रोल दिया जाता है और तमाम जेट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके एक ऑपरेशन सरंजाम देते हैं। आज की एयर वॉरफेयर की बात की जाए तो अगर आपके पास F-22 रैप्टर भी आ जाए लेकिन वो आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड नहीं है तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। सेम यही चीज़ इंडिया के Su-30s ने भी फील की थी, जब इंडिया टुडे ने 27 फरवरी के बाद खुद ये चीज़ अपने टीवी चैनल्स पर चलाई थी कि इंडियन एयरफोर्स के जो Su-30 MKIs हैं वो F-16 के ख़िलाफ़ कोई मिज़ाइल फायर नहीं कर पाए, और इसी वजह से अब उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उसी तनाज़र में सुपर सुखोई प्रोग्राम को एक नई रूह मिल गई और उस पर तंदो तेज़ी से काम जारी करने का इरादा किया गया था। बहरहाल उसमें भी अभी काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स कोशिश में लगी हुई है कि वो सुखोई 30 MKI जहाज़ों को एक हद तक अपग्रेड कर ले। यहाँ उन्होंने कहा कि माजी से सीखते हुए हमें फॉरवर्ड कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में डीप स्ट्राइक्स को सीखना होगा। ये तमाम चीज़ें इस बात की सेंस बनाती हैं, और ख़ास तौर पर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का कहना कि हमें कम से कम 5 से 6 स्क्वाड्रन जल्द से जल्द चाहिए, और ये जो टाइमलाइन है ये 2025-26 तक है। अब यहाँ बहुत से इंडियंस ये कहेंगे कि हमें 6 MK2 तेजस MK2 के स्क्वाड्रन्स मिल जाएंगे, तेजस MK1A 83 की तादाद में आ जाएंगे, MRFA प्रोग्राम के 114 जहाज़ होंगे। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जहाज़ कब बनेंगे, इंडियन गवर्नमेंट कब इनका ऑर्डर देगी? उसके बाद ज़ाहिरी बात है फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन बहुत लंबा मरहला होता है। उन प्रोडक्शन के बाद डिलीवरीज़, और डिलीवरीज़ के बाद इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशनलाइज करने में भी अच्छे खासे कई माह लग जाते हैं। तो ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। 2025-26 तक ये चीज़ें पॉसिबल नज़र नहीं आती। जबकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-21 एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन, जिसको अभिनंदन भी सर्व करते रहे हैं, उसको श्रीनगर से रिटायर कर दिया है, और वक्ती तौर पर वहाँ MiG-29 को या दूसरे एयरक्राफ्ट के एक स्क्वाड्रन को लेकर आए हैं। अभी 4 स्क्वाड्रन्स MiG-21 के अभी भी मौजूद हैं, और उसके अलावा 6 स्क्वाड्रन जैगुआर एयरक्राफ्ट के हैं। बहरहाल वो एक अटैक एयरक्राफ्ट है, लेकिन पुराना हो चुका है। मिराज 2000 को भी 2030-35 तक इंडियन एयरफोर्स देख रही है कि उनके साथ साथ MiG-29 को
भी रिटायर कर दे, लेकिन उसके लिए एक लंबी प्लानिंग चाहिए और उसके लिए सॉलिड आपको इकदाम उठाने होंगे। अगर आपको याद हो तो तेजस MK1 एयरक्राफ्ट के भी इसी तरह ही मसले मसाइल चलते आए हैं और अब उसे बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया गया। अब उसकी जगह तेजस MK1A आ गया है, लेकिन अभी उसका पहला ही फर्स्ट फ्लाइट हुई है, उसका स्टेटस इस वक्त क्या है ये अननोन है। तेजस MK2 भी डिले हो चुका है 1 साल के लिए। पहले उसका जो प्रोटोटाइप था वो रोल आउट होना था 2023 के शुरू में, लेकिन अब वो लेट होकर 2023 के एंड में चला गया है। जब 2023 के एंड में इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होगा तो ऑब्वियसली इसकी टेस्टिंग लेट होगी और ऑब्वियसली उसके बाद इसकी इंडक्शन भी लेट होगी। तो ये तमाम टाइमलाइंस 2028 से 2029-30 के आसपास बनती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर हम उसके मुकाबले में इन 36 राफेल एयरक्राफ्ट को देखें, अभी MRFA प्रोग्राम भी चल रहा है, जबकि इससे पहले MMRCA प्रोग्राम फेल हो गया था, जिसको 2015 में खुद ही फिर इंडियन गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया था। फिर 2018 में इन्होंने MRFA या MMRCA 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया कि हम 114 नए फाइटर्स लेंगे, लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एयरफोर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमने किस फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है, जबकि अभी तक 36 राफेल एयरक्राफ्ट इनके पास मौजूद हैं और उनकी डिप्लॉयमेंट का भी मसला है, क्योंकि एक एक स्क्वाड्रन इन्होंने चाइनीज साइड पर और एक पाकिस्तानी साइड पर खड़ा किया है। लेकिन ये तादाद आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि इवन पाकिस्तान के पास भी अच्छी खासी तादाद में J-10Cs आ चुके हैं। पाकिस्तान 90 के करीब J-10Cs ले सकता है, 70 से 90 के दरमियान, और GF-17 ब्लॉक 3 और इवन इंडियन सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को चाइना 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम चाइनीज़ साइड की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास राफेल से भी बेहतर फाइटर जेट्स मौजूद हैं, उनके पास J-20s मौजूद हैं, J-10Cs मौजूद हैं। जो राफेल एयरक्राफ्ट के हम पल्ला आ जाते हैं, J-16s के अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं जो कि राफेल के लिए ख़तरा हो सकते हैं। सो चाइना के मुकाबले में इंडिया एक स्क्वाड्रन राफेल के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ Su-30 MKI की अपग्रेडेशन में इस वक्त काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और रशिया पर लग जाने वाली सैंक्शंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुपर सुखोई प्रोग्राम हिट हुआ है। साउथ एशिया की इन 2 सुपर पावर्स के हवाले से ये एक एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।